अगर मैं सी बी सी एंड सी सी कॉन्फ़िगरेशन लूँ फॉर NPN ट्रांजिस्टर, ये चलो PNP के लिए ले लेते हैं। इसमें बता दो NPN इज़ मोर पॉपुलर ट्रांजिस्टर देन PNP, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं NPN ट्रांजिस्टर बनाऊंगा तो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो मेरे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स जो है मुझे कम देखने पड़ेंगे, है ना। सो जो NPN ट्रांजिस्टर है वो मोर पॉपुलर है क्योंकि उसके जो चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फाइन। तो अगर मैं कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर की बात कर रहा हूँ तो कॉमन बेस का तो मतलब हो गया PNP, दिस इज योर कॉमन इमीटर, ठीक है। सो ये बेस ड्राइवन है। एंड देन अगर मैं बनाऊँ कॉमन बेस, सो मान लीजिए ये बेस है, सो दिस इज़ योर इमीटर एंड दिस इज़ योर कलेक्टर। सो ये कॉमन बेस हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए जो करंट है IC और यहाँ जो करंट होगा IB, तो IC by IB will be the output current by input current। सो अगर IC मैं कह रहा हूँ कि 95% है भाई, ये 5% है, तो आप देखिए कि जो IC होगा IB से कितना गुना ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि ये IC है, तो यहाँ पे जो आउटपुट करंट है IC है, इनपुट करंट क्या होगा IE, तो ये क्या होगा तो किसका एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा अच्छा है, इसका ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ, यानी मैं बेस साइड को इनपुट बनाता हूँ, तो क्या होगा कि जो एम्प्लीफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर मैं कॉमन बेस लूँगा तो एम्प्लीफिकेशन अच्छा नहीं होगा। कॉमन कलेक्टर में तो ऑलमोस्ट देखेंगे कि वो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अब चीज़ें कि ये तो चलो बता दिया। एक चीज़ है कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक खींचना है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इसका रिश्ता जानना चाहूँ कि मान लीजिए इसका मैं नाम दूँ VBE या VEB, जो भी हो, यानी बेस इमीटर को जो मैंने वोल्टेज दिया, और वैसे ही ये इसका नाम दे सकता हूँ VCE। तो ये दो वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिश्ता है, मतलब मैं ग्राफ स्टडी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब चल रहा है ना ये, हाँ। तो अगर मैं ग्राफ स्टडी करना चाह रहा हूँ, यानी मैं इनपुट साइड का ग्राफ खींचूंगा अगर, तो उसको बोलूँगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आउटपुट साइड का ग्राफ खींचूंगा तो बोलूँगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट साइड का अगर मुझे ग्राफ खींचना है, मतलब मैं खींचना चाह रहा हूँ IB वर्सेस VBE, ठीक है। तो दो कंडीशन है, इसको अभी फ्री कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, इसको भूल जाओ। हाँ नहीं, अभी समझना, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि आप VI ग्राफ भी बनाइए और IB ग्राफ भी बनाइए देखने के लिए, क्योंकि आपको एक ही नज़रिया दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं IB ग्राफ ही बना रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये, बट मैं समझाऊँगा आपको फिर। सो ये अगर मैं IV वर्सेस VBE बनाना चाह रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ यार वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं 0 से, तो करंट कैसा होगा। तो अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। तो यानी इट इज़ एज गुड एज अ, इसका ग्राफ बनेगा इसका, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको शामिल कर रहा हूं
तो ये करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या ये करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है? मतलब मैं VCE को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? तो एक बार बताइए कि क्या हो सकता है डायोड पर। अगर मैं ये सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ तो अब जो ये ग्राफ है, ये क्या इसके कुछ असर होगा या नहीं होगा? मैं जानना चाह रहा हूँ क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा? पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा? कौन सा होगा? ये था जब VCE मैं कह रहा हूं अगर 0 पे ले रहा था, है ना। VCE मतलब ये नहीं था, ये खुला था, ओपन था, तो ये ग्राफ मिला मुझे। अब मैं जब VCE लगा दूंगा तो क्या होगा? VCE जब लगा दूंगा तो ये करंट को खींचना शुरू करेगा अपने तरफ, यानी जो करंट मुझे ये मिल रहा था वो क्या हो गया? कम हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि जब ये नहीं था, दिस वाज ओपन सर्किट, ठीक है, तो सारा का सारा जो इमीटर करंट था और बेस करंट था वो इधर जा रहा था, मतलब IE और IB तो सेम ही था, दैट वाज दिस। जब मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो जो बेस करंट था, मतलब जो करंट मिल रहा था टोटल, उसमें कमी आ जाएगी, वो बढ़ जाएगा? कमी आ जाएगी। तो हम किधर खिसकेंगे? ठीक है, फॉर सेम VBE, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा अगर VBE था फिक्स वैल्यू, मैं एक ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहा हूँ कि मान लीजिए ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट था P, इसका मतलब VE जो था, VBE का कोई वैल्यू था एट P, IB का ही वैल्यू उस समय P था, IE का वैल्यू भी P पॉइंट पे था। जब मैंने ये वोल्टेज कनेक्ट कर दिया एंड इट स्टार्टेड शोइंग सम वैल्यू, तो जब सम वैल्यू ये दिखाने लग गया तो ये क्या करेगा? करंट का कुछ हिस्सा इधर रहने लग गया, तो ये करंट डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? सेम वैल्यू पर मुझे कम वैल्यू मिलेगा। ये व्हेन VCE इज नॉट 0, तो ये पॉइंट हाई था, लेकिन अब ये जो हिस्सा था इसमें से कुछ हिस्सा तो चला गया ना इसके पास, तो सेम VBE तो सेम है अभी भी वही, मैंने उसको नहीं चेंज किया है, तो क्या होगा? ये वैल्यू कहीं घट के आएगा, जो भी वैल्यू मैं चूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जब मैं ऑन करूँगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा, जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा ग्राफ क्या होगा? उतना ही इधर शिफ्ट करेगा। अब ये हो गया फास्ट, ये हो गया फास्ट, मतलब आपको समझा भी दिया, आप मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, बट थोड़ा सा और तोड़ देता हूँ इसको मैं, क्योंकि फिर इसके बाद तोड़ेगा नहीं कोई क्लास में। क्या करिए, आप कंडीशन बनाइए, ठीक है। आप कहिए कि मैं बनाने जा रहा हूँ IB का वैल्यू, ठीक है, IB का वैल्यू जब, और VBE का वैल्यू, IB का वैल्यू और VBE का ग्राफ जब VCE 0 था। तो मैंने कई वैल्यू खींचे, मान लीजिए कई वैल्यू खींचे, और जो भी वैल्यू मैंने खींचे उसको मैंने ऐसे प्लॉट किया कि देखो VBE को मैं बढ़ाता हूँ तो मेरा जो IB है वही मेरा IC है, क्योंकि ये ओपन है इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, जो भी है, ठीक है ना। तो अगर मैं अलग अलग वैल्यू रखते जाऊँगा, तो यानी मान लीजिए वैल्यू 1 रखा, मतलब मैं IB 1 कह रहा हूँ, तो ये VBE 1 है, तो ये वैल्यू कहीं यहाँ होगा मान लीजिए। फिर मैं कह रहा हूँ IBE 2 रखा, यानी सॉरी मतलब वोल्टेज बढ़ाया VBE 2, तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग करंट है IBE 2, ऐसे करके VB 3 मान लीजिए VBE 6 किया, तो जो करंट मिला वो कहीं यहाँ आया, और 7 8 9 करके ऐसे ग्राफ बन गया, काम ख़त्म। सो ये वैल्यू तो हो गया कि मेरा जो VBE, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी तरह से बढ़ा रहा हूँ सेम वैल्यू फिर से, लेकिन विद द केस कि VCE इज नॉट 0। पहले की वैल्यूज पे क्यों नहीं सर बढ़ा है? क्योंकि डायोड का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, शुरू में नहीं आता है, 0.6 वोल्ट जब क्रॉस कर जाएगा ये PN जंक्शन, हाँ
सिलिकॉन डायोड है ना, तो 0.6 को जब ये क्रॉस कर जाएगा, ओवरकम करेगा, तब ये करंट बढ़ना शुरू होगा। तो शुरू में नहीं दिखाएगा, तो डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए डायोड फॉरवर्ड बायस है, कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए इस स्क्रीन से। तो ये इसका लिख रहे हैं, इस जंक्शन का आपने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम सेट यूज कर रहा हूँ वोल्टेज का, जो मैंने इसमें बढ़ाया था जब VC नहीं रखा था, सेम सेट लगा रहे हैं। नहीं, मैं VB1 VB2 VB3 सेम है, लेकिन कंडीशन ये है कि मेरा VC अभी 0 नहीं है। तो उस समय मैं क्या देखूंगा कि जो मेरा करंट होगा इनिशियल तो यही रहेगा, लेकिन मान लीजिए मैंने ये वैल्यू लिया, जब ये नी करवा आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी अभी ये ग्राफ उठा नहीं है, क्योंकि ये उसमें से रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो 0.7 वोल्ट को ये मदद ही कर रहा है। तो जब तक मैं इसको ओवरकम नहीं करूँगा, जितना भी इफेक्ट आ रहा है, तब तक ये करंट नहीं आएगा। तो ये थोड़ी देर के बाद आएगा। तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया, सेम वैल्यू पर ये कम करंट देगा। अगर मैं और वोल्टेज बढ़ाऊंगा, यानी नया सेट तैयार करूँ, तो नया सेट तैयार करके फिर सारे वैल्यू लूँगा, तो मुझे थोड़ी देर बाद दिखाई देगा। यानी मैं जितना ज़्यादा VCE बढ़ाऊँगा, VCE1 ग्रेटर देन VC, सॉरी यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये VCE 0 था और ये VCE1 है विच इज़ ग्रेटर देन दिस, एंड ये VCE2 है ग्रेटर देन दिस। आई बात समझ में? इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग द वोल्टेज टू दिस साइड, ये ग्राफ बनेगा। बट किसी एक समय में कोई एक कर्व है और कोई एक पॉइंट पर ऑपरेटिंग है। देखो, कोई एक समय में एक ही चूज़ करोगे ना, कोई एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। या तो बोलोगे भाई VCE 0 है, या VC का वैल्यू 1 है, या कुछ 2 है, और उसका भी एक खास कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं जो भी कंडीशन चूज़ करूँगा, उस कंडीशन पे भी एक खास पॉइंट होगा, दैट विल बी योर ऑपरेटिंग पॉइंट। हाँ, उस कंडीशन को वैरी करूँगा तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट इस ग्राफ पे वैरी करेगा। अगर मैं VB को वैरी करूँगा, अगर मैं VCE को फिक्स कर रखूँ, और अब मैं अगर VBE को वैरी करूँ, तो ग्राफ इस पे वैरी करेगा, ये पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट। अगर मैं इसको फिक्स रखूँ और इसको वैरी करूँ, VCE को, तो फिर ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी अलग अलग हालात में। देखिए, कर्व कोई एक बनेगा और ऑपरेटिंग पॉइंट भी कोई फिक्स होगा। यानी किसी गिवन समय बिंदु पर या किसी अवस्था में ट्रांजिस्टर कोई एक कंडीशन ही रख रहा होगा कि भाई अगर ये IB है और ये VBE है, तो देयर इज वन ऑपरेटिंग पॉइंट P। बट ये ऑपरेटिंग पॉइंट किस कंडीशन का है, किस कंडीशन का है, ये देखना होगा हमें। बाकी फैक्टर्स को सब ध्यान में रखेंगे। मैं फिर समझा रहा हूं कि ये मत सोचिएगा कि ये सारे एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक बार में एक लाइन एग्जिस्ट करेगा, वो भी जब मैं इन दोनों को वैरी कराऊंगा। अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और ये फिक्स हो रहा है इसके फिक्स के साथ। और अगर मैं ये वैरी करूंगा तो ये एक नया कर्व बन जाएगा, लेकिन ये वेरिएशन वही रहेगा तो ठीक है। अगर उस नए कंडीशन पे मैं इसको भी दोनों को फिक्स वैल्यू रहता हूँ तो एक नया ऑपरेटिंग पॉइंट बनेगा। अगर मैं कोई नया कंडीशन यहाँ चेंज करता हूँ तो फिर एक नया कर्व बन सकता है, और फिर वो इसके कॉम्बिनेशन के वेरिएशन है, उसमें भी कोई एक चूज कर लूँगा। तो ऐसे करके अलग अलग ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, सो आप जो देख रहे हैं ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, तो ऐसा ही शक्ल रहेगा। और इफेक्ट देख रहे हैं हम इस जो आउटपुट साइड में वोल्टेज बायस कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी शिफ्टिंग होगा कर्व का। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कि अगर मैं देखूं तो सबसे लोएस्ट कर्व हमेशा VCE 0 का होगा, उसके बाद जो भी होगा वो राइट शिफ्ट करेगा। यानी ये कर्व कभी भी लेफ्ट शिफ्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि 0 वोल्ट से नीचे तो नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, अगर नेगेटिव वोल्ट कर दें तो -1 वोल्ट कर दूं तो शिफ्ट करेगा ये ग्राफ? करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि अब VB जो है वो कम वैल्यू पे ही ला देगा। उधर से पहले ही उसको रिवर्स में एडिशन हो रहा है। मैं तो VB नाप रहा हूँ ना, तो मान लीजिए VB 0.5 था, लेकिन इसने ऐड कर दिया उसके साथ आकर के, जो भी कर दिया, सो इट कैन शिफ्ट हियर ऑल्सो। सो 0.6 तो आएगा, लेकिन VB 0.6 नहीं दे रहा है, ओवरकम कर रहा है। ये दोनों मिल गया ना, इसको रिवर्स बायस कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये भी तो मदद करने लगा अपोज करने में, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी इसमें आ गया।
दिक्कत ये है कि फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना, और कहानी हो जाएगी। तो फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, उसको बाद में देखेंगे कि माइनस करते हैं तो क्या होता है। बट कर्व शिफ्ट करेगा तो आपको माइनस प्लस तो नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा VCE1 है, VCE2 है, VCE3 है, तो क्या है, कौन सा बड़ा है। तो जो सबसे लेफ्ट वाला है उसका VCE सबसे छोटा है, राइट जितना शिफ्ट हो रहे हैं VCE उस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो फॉरवर्ड बायस है वो डायोड कर्व है। सेम आपको दिखेगा अगर आप कॉमन बेस का बनाएंगे तो आपको डायोड का कर्व मिलेगा, क्योंकि PN जंक्शन है, इनपुट साइड PN जंक्शन है, आउटपुट साइड रिवर्स PN जंक्शन है मैक्सिमम टाइम में। तो रिवर्स PN जंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ये बताइए। इसको मिटा दूँ, हाँ, रिवर्स PN जंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हाँ उसको एक बार इसलिए बोला, एक बार डायोड का ना VI भी बनाओ और IV भी बनाओ। एक बार VI बनाओ, एक बार VI कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायस्ड डायोड, IV नहीं। ठीक है, ठीक बना रहा हूँ भाई। ये आउटपुट साइड का जो ग्राफ है वो तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है ना। ये जो जंक्शन है इसका ग्राफ मैं खींचना चाह रहा हूँ तो कैसा आएगा, क्योंकि दिस इज अ रिवर्स बायस जंक्शन। मैं VCE बना रहा हूँ, IC वर्सेस VCE, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट साइड को खींच रहा हूँ ना। इसको तो मैंने ओपन कर दिया है, तो मैं आउटपुट साइड देख रहा हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज रिवर्स बायस। ओके, क्या गड़बड़ हो रहा है यार। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये बनाना था ना, सारा बना दिया उल्टा, ये बनेगा ना। इसको इधर लेना है तो ये इधर से इधर कब जाएगा, जब ये नेगेटिव टर्मिनल होगा तब ना। हाँ, रिवर्स बायस के लिए तो ये बनाना है ग्राफ मुझे। तो मैं बना रहा हूँ ये इस जंक्शन के लिए, तो रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस का ग्राफ ये शक्ल ऐसे है। तो मैं अब चूंकि मेन फ्रेम में आ रहा हूँ ना, मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में था, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ 180 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घुमा कर कैसे ले आया, सीधा कर दिया। इससे कंसर्न मुझे नहीं है, मैं इसको बना ही नहीं रहा हूँ। तो हाउ व्हाट माई ग्राफ विल लुक लाइक ये। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो कोई भी ट्रांजिस्टर होता है आप देखेंगे उसका पैटर्न ये होता है। तो दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन। ठीक है, आपको घुमाना है बट सीधा किताब यहाँ से बनाती है। ओके, अभी मैंने इसको क्या किया, कुछ फीड नहीं किया। तो इसको अगर मैं फीड कर रहा हूँ समथिंग, तो इसका असर क्या होगा। अगर मैं VBE को बढ़ाऊंगा तो ये क्या करेगा, मदद करेगा या कम करेगा, मदद करेगा, बढ़ाएगा ये इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा, इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ VBE अगर 0 था और ये VBE अगर नॉन ज़ीरो है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इसको अचीव कर लेंगे हम और जल्दी। एक्सेप्टेड है नहीं है, क्या समझ में आया बताओ। फॉरवर्ड बायस को नहीं करा, रिवर्स बायस नहीं करा। किसको, क्योंकि ये हमारे पास 2 जंक्शन है, एक इनपुट है एक आउटपुट साइड में आ रहा है। और ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया कॉमन इमीटर में कि जो इनपुट साइड वो फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट साइड रिवर्स बायस है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायस का करंट और वोल्टेज का क्या रिश्ता है, शक्ल वो मैं बना दिया। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में है तो अगर मैं इसको वेरी करता हूँ तो IC यानी आउटपुट करंट और जो मैं वोल्टेज लगा रहा हूँ उसका आपस में क्या रिश्ता है। रिलेशन में आउटपुट का देंगे। हाँ, ये तो कह रहा हूँ ना, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला लाइन यही बोला है कि दिस इज आउटपुट, जो पिछला पढ़ाया वो था इनपुट, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तो है। अब हम लोग जब पढ़ते थे ट्रांजिस्टर का तो ऐसे बना के दिखा देते, हम लोग सोचते रहते थे अच्छा वो भी एक साथ बना देता है सारा। आप पहले एक बनाओ, आप पहले एक बनाओ, फिर कंडीशन चेंज करो, फिर कंडीशन चेंज करो, फिर सबको मिलाओ। मतलब असल में क्या है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। जो इनिशियल आप लोग के लेवल पे जो 15-16 साल की उम्र जब हमारी है तो इतना दक्ष नहीं है हम सोचने के लिए, प्लीज़ होल्ड। तो ऐसे बनाना चाहिए। आप एकदम जैसे बच्चा को बताएंगे वैसे सोचिए कि कैसे बनाया होगा। तो हमने ऐसे बनाया होगा कि ऐसा है,
कि पहले मैं VBE को 0 रख रहा हूँ, यही ना है। तो कीपिंग VBE 0, मैं अगर IC और VCE का ग्राफ बनाऊंगा रिवर्स बायस में, इट विल कम लाइक समथिंग दिस। अब मैं ये हाई स्केल पे बना रहा हूँ, तो ये क्या है आपका ICE हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैंने नया वोल्टेज ले लिया VBE इज समथिंग ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ तो मैंने देखा कि फिर से वही काम शुरू कर रहा हूँ, लेकिन विद द कंडीशन कि VBE का कुछ वैल्यू है। तो अब जब मैं बना रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरा ग्राफ है ये कुछ यहाँ आ जा रहा है। फिर मैंने कहा कि अच्छा और बढ़ाता हूँ नया, तो VBE 2 ग्रेटर देन VBE 1 ग्रेटर देन 0 है, नया और लिया। तो अब मैंने देखा कि मैं फिर से अगर IC और VCE का रिश्ता देखूं तो वो कुछ और ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक था है ना, हाँ किसमें, अब बता रहा हूँ, अब आ रहा हूँ। तो अगर मैं ये अलग अलग बनाते रहूँगा तो मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। अब मेट्रो शहर में जगह की कमी है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ एक ही में कंबाइन कर देता हूँ। तो इस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं एक ही ग्राफ में कर दूँ तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो ठीक है, कहेंगे देखो हमें पता है कि जब VBE 0 था, यही लिख देते हैं इसके ऊपर, यहाँ लिख दिया, तो ग्राफ यहाँ था, और इस पर लिख दिया जब VBE 0 है। जब VBE ग्रेटर देन 0 था, VBE 1 था, तो ये लिख दिया VBE 1 ग्रेटर देन 0। अब वो देख रहे हैं जब VBE ग्रेटर देन VBE 2 है, ग्रेटर देन VBE 1 है, ग्रेटर देन 0, यानी उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव वोल्ट लिया, तो ऐसा ग्राफ आ गया। तो दिस इज नोन एज फैमिली ऑफ कर्व। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो सीधा सीधा आपको ये ग्राफ दिखाया जाता है, बट दिस कम्स बिकॉज ऑफ दीज 3 कंडीशंस। सो पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एट अ सिंगल प्लेस, ऐसा हाई राइज बिल्डिंग बना दिया तो सब एक जगह के ऊपर आ गया। ये तो अलग अलग मंजिला था, एक भाई साहब का घर 1 मंजिला था, एक का 2 मंजिला था, एक का 3 मंजिला था, तो जगह लेकिन ज़्यादा ले लिया, इसको इसके ऊपर रख दिया, उसको उसके ऊपर रख दिया, तो एक ही फ्लोर पे सबके बिल्डिंग्स आ गए, मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में सबके फ्लोर आ गए। तो दिस इज फैमिली ऑफ कर्व। मैं एक टर्म समझाना चाह रहा हूँ, फैमिली ऑफ कर्व। बट अगेन अ ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट एट अ गिवन पॉइंट इन DC कंडीशन। फिक्स्ड गिवन पॉइंट मतलब फिक्स्ड वोल्टेज एंड करंट कॉम्बिनेशन। तो वो मैं हर बार तय करूँगा कि इसको पहले देखूंगा कि मेरा VBE क्या है, इसके कंडीशन को जानने से पहले मैं कहूँगा मेरा VBE चुनूंगा, VBE क्या है, VBE मेरा 0 है या नॉन 0 है। और अगर 0 है तो फिर मैं कहूँगा ठीक है, अब VC बताओ क्या है। अगर किसी ने मुझे VC बता दिया तो मैं IC बता दूँ, मैं कहूँगा मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट ये है। दूसरा कहेगा कि भाई मेरे ट्रांजिस्टर का जो VBE है वो नॉन 0 है और उसका वैल्यू कुछ है। और फिर कहूँगा ठीक है VC बताओ, बोलेगा मेरा VC भी वही है जो तुम्हारा VC है, हम तुम भाई भाई। बोलेगा ठीक है लेकिन मेरा करंट तुमसे ज़्यादा है। तीसरा आएगा, वो बोलेगा मेरा तो और ज़्यादा वैल्यू है लेकिन VC क्या रख रहे हो, पूछेगा तुम क्या VC रख रहे हो, कहेगा मैं भी वहीं तक जा रहा हूँ, मैं वहीं तक जाके रुकता हूँ, तो वो भी वहीं तक जाके रुकेगा। तो वो कहेगा ठीक है लेकिन मेरे में करंट तुमसे भी ज़्यादा होगा, तो IC2 IC1 IC, 0। सो IC1 IC2 इज ग्रेटर देन IC1 इज ग्रेटर देन IC0। हो गया। इसका मतलब है कि जो इनपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट करंट के लेवल को डिसाइड कर रहा है, आउटपुट करंट के लेवल को डिसाइड कर रहा है। यानी अगर मुझे एम्पलीफाई करना है करंट के लेवल को तो मैं इधर से वोल्टेज लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर। इसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर, ये आप सोचिएगा घर जाके, ये आपको मैं काम दे रहा हूँ। हाँ सर आउटपुट में हम इधर रिवर्स बायस यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स बायस का ग्राफ है। हाँ हाँ कलेक्टर के अंदर फ्रंट बायस आ जाएगा तो करके देखिए, बायस का- करके देखिए क्या आएगा, इसलिए काम दे रहा हूँ, है ना। एक है हमने सोचा, एक है जो होगा। अगर सोचा और होगा सेम है तो हम जो है
ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर सोचा होगा सेम नहीं तो अभी और साइंस करिए, है ना। जब आप आर्टिस्ट बन जाइएगा इंजीनियरिंग फील्ड का तो आप बहुत कुछ अलग लेवल पे करिएगा। तो मुझे ये कहना है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ही ग्राफ बना के चले आते थे, मतलब समझते नहीं थे ये हो क्या रहा है। कोई बता भी देगा ना कि ये चेंज हो रहा है, बट स्टिल द माइंड वॉज नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग एवरीथिंग कि भाई एक बार में एक काम करो, एक बार में इसको फिक्स करो, इसको वेरी करो, ऐसा करवाएगा, अब फिर इसको फिक्स करो, फिर नया आएगा। तो ये तीनों का सिचुएशन बता रहा है। फाइन, ये कहानी है। ओके, सो यहाँ से जो है वो एम्प्लीफिकेशन का काम शुरू होता है। मिटा दो इसको, मिटा दो। और अच्छे से नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं किताबों में, मालूम नहीं क्यों। आप लोग किताब नहीं खरीद रहे हो अभी तक? खरीदा है किसी ने बुक? ठीक है, लाइब्रेरी से तत्काल है, बट लाइब्रेरी से वही किताब लीजिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या मार्केट में नहीं है। कुछ किताबें रखिए अपने पास, है ना। आपको किताबों में पढ़ना आना ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी बात तो ही है कि कोई किताब नहीं खरीद रहे आप लोग। अच्छा, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर आर एस सीधा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आर एस सीधा, हाँ हाँ, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स का या पहले ही चैप्टर 1 से 2 का? हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक आता है तो ठीक है, ठीक है, तो मैं मान लिया, बट बाकी थ्योरी पार्ट ओके है। न्यूमेरिकल का कुछ और सिखाना पड़ेगा, है ना, कुछ और करना पड़ेगा, बट उसके पहले जो पीछे के 10 चैप्टर है वो देखिएगा कि वो कितना बन रहा है। हाँ, आप जो आपने किताब जो डिप्लोमा लेवल पे जो छप रही है उससे अच्छा मटेरियल है जो शुरू के 10 चैप्टर है, उसको एक बार बना लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ डैट इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिव, बट उसको बनाएंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी फिर आगे और पढ़ने, है ना। दैट्स वाई ये सेट, ये चलो ठीक है इतना। हाँ, तो इसको हमने देखा कि ये एक वोल्टेज सोर्स है VBE, और ये एक सोर्स है, हाँ बार बार आएगा, बारंबार आएगा ये। अभी तो शुरू हो रहा है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, ठीक है। IB है ना, बार बार आएगा, क्योंकि अब कुछ और जानना चाह रहे हैं हम। इसका कहाँ चला गया? हाँ, तो अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो इनपुट साइड है उसकी कहानी कुछ ऐसे है, जो भी हो। जो आउटपुट है उसकी कहानी कुछ ऐसी है ग्राफ की, ठीक है। अब अगर मैं एक ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करूँ, क्योंकि किसी भी समय में किसी एक ऑपरेटिंग पॉइंट पे होगा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, तो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बट एट अ गिवन ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी गिवन ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब है कि गिवन है, गिवन का मतलब जान लीजिए होता है फिक्स्ड। गिवन का मतलब फिक्स्ड, यानी गिवन कॉम्बिनेशन है IB का और VBE का और IC का और VC का। दिस इज DC कंडीशन, DC कंडीशन DC सप्लाई है। तो गिवन ऑपरेटिंग पॉइंट अगर मेरा ये है कि मान लीजिए ये यहाँ है कहीं IB और ये, और उसके करस्पॉन्डिंग ये कहीं यहाँ है,
आउटपुट साइड में होगा ना, वोल्टेज करंट का एक कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर मैं इसमें एक छोटा सा सिग्नल ऐड कर दूं AC, छोटा सा, तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मैंने इसमें छोटा सा AC सिग्नल ऐड कर दिया है तो क्या होगा? सोच के बताओ। पहले होगा क्या यहाँ बताओ, एम्प्लीफिकेशन बाद में करेंगे। अगर कोई रजिस्टर, इधर रफ में सोचो, कोई अगर रजिस्टर था R और मैंने इसे DC सप्लाई दे रखी है और मैंने इसके साथ थोड़ा सा AC मिला दिया, तो क्या होगा? अगर ये V वर्सेस I था या I वर्सेस V था, तो जब ये नहीं था तो ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं यहाँ था, मान लीजिए, जब बैटरी था खाली, मतलब ये इसका कंडीशन है, ठीक है, इसका कंडीशन है ये ऐसा। अब मैंने AC ऐड कर दिया, मतलब ये समझिए कि जब AC 0 पर है, AC तो कई बार आएगा 0 पर, कई बार, तो जब AC 0 पर है तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा इसके साथ? मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट की सेल है और ये 5 ओम है, तो 1 एम्पियर है करंट, सॉरी R 5 ओम है तो I 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है 5 वोल्ट। तो जब AC का 0 पॉइंट है तो कितना वोल्टेज आ रहा है? 5। जब AC को मैं बढ़ाऊंगा और मान लीजिए ये 1 वोल्ट तक है, तो ये 1 है और ये इधर 1 है, यानी इधर -1 लेना पड़ेगा। तो जब AC बढ़ेगा तो ऐड होगा, यहाँ पर जब पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। तो 5 और 1 6, यही 6 होगा, यहाँ आ गया। और जब ये वापस नीचे जाएगा, यानी पहले ये ऐसे जा रहा था, पहले ये ऑपरेटिंग पॉइंट था DC का, मैंने AC ऐड कर दिया तो यहाँ तक गया, इस पॉइंट तक, फिर ये वापस यहाँ से यहाँ आया तो ये वापस रास्ते में घूम के यहाँ पहुँच गया, और फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये 4 तक जाएगा, क्योंकि 5 - 1 हो रहा है 4, और फिर ये वापस आएगा, और ये कहानी क्या होगी? फिर चलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ, तो ये अगर इसका DC पॉइंट था 5 वोल्ट, तो मैं 5 वोल्ट को रेफरेंस मान लिया, इसी को बेस मान लिया, और मैंने कहा कि AC इसमें ऐड कर दो। ये मैंने क्या किया? स्मॉल सिग्नल भेज दिया, सिग्नल ये भेज दिया, और ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया। देखो 5 यहाँ है तो 4 यहाँ नहीं होगा, 4 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, 6 कहीं यहाँ होगा। ये बहुत नज़दीक बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा और साफ़ सुथरा बनाओ, तुम कहोगे क्या बन रहा है मालूम नहीं। मैं कह रहा हूँ ये अगर 5 है तो कहीं ये